नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये मिडिल फिंगर है, ये एक सुंदर रूप में एक सही अनुपात में खड़ी है। न बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही है, न बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। इनका अनुपात बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि जब तक आपका जीवन रहेगा, आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका हल्का झुकाव बहुत कम है, हल्का है, लेकिन मिडिल फिंगर की तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आपकी मानसिक क्षमता के साथ साथ आपकी जो आध्यात्मिकी पावर है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और बृहस्पति के कारण जुपिटर माउंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। इसके कारण स्वाभिमानी होंगे, स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी होगी। आगे चलकर विवेक बहुत अच्छा जागृत हो रहा है, आप विवेकी होंगे और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। और बुद्धि आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, इसमें बहुत अच्छा इजाफा हो रहा है। और आप ध्यान करेंगे 18 महीने से लेके 2 सालों के बीच में, विशेषकर 18 महीने के बाद का जो समय है, कहीं न कहीं आपके विवेक में बहुत अच्छा वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपका बुद्धिमत्ता का स्तर बहुत अच्छा पहुंच रहा है और भाग्य पूरे रूप में आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे भाग्यवान व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है। और उससे भी बड़ी बात, इसको सपोर्ट कर रहा है आपकी यहाँ पे बनी हुई मंगल की लकीर। ये धीरे धीरे डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है, एक अच्छे स्तर पे उभर रही है। तो इसका मतलब है कि कम से कम अगर आप देखेंगे 18 महीने के बाद या 2 साल के बाद से, कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाएंगे। आपका आने वाले समय में कोई काम नहीं रुकेगा, ठीक है ना? कोई काम रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। ये स्थितियां दिखाई दे रही है यहाँ पे। उसके अलावा देखिएगा, इस लकीर की वजह से इसको थोड़ा आपने और भी डेवलप करना है। इसके लिए मैं एक शानदार उपाय दूंगा, उसको ज़रूर करिएगा। ये लकीर आपके जीवन में बहुत अच्छी मदद करेगी, आपके भाग्य को पूरी तरह से चमका देगी। इसी लकीर के कारण आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके ऊपर भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। दूसरा, ये इंगित करती है कि धीरे धीरे आपके अंदर एक अच्छी प्रतिभा जन्म ले रही है, तीव्र बुद्धि यहाँ पे जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर वास्तव में सोचने की, समझने की जो ताकत है वो बहुत अच्छी है और आगे चलकर उसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। आपका व्यक्तित्व पर ये लकीर बड़ा प्रभाव देगा। ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे धीरे धीरे लकीरें भी बढ़ रही है। अगर भूमि लेने की सोच रहे हैं तो इन 2 वर्षों के अंदर या 2 वर्ष के बाद आप भूमि ले लेंगे या भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक चीज़ इसका साथ और भी दे रहा है, वो है आपका ये राहु का पर्वत है और ये आपका सूर्य का पर्वत है। अब यहाँ पे देखेंगे कि राहु से निकलकर एक शानदार रेखा आगे बढ़ रही है, सूर्य पे जा रही है। इसका मतलब है कि आपको ये बहुत तेज बना लेगा। आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और अपना काम केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर हो जाएंगे।
आपका इस लकीर की वजह से, क्योंकि राहु और सूर्य एक अच्छी स्थिति में आ रहे हैं 18 महीने के बाद, तो जो भी मैं उपाय दूंगा, जो भी मैं पूजा का पाठ के लिए कहूँगा, बहुत सरल उपाय हैं, क्रियाएं दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो इसका ज़बरदस्त फायदा आपको जीवन में मिलेगा। एक तो आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो लोग भी आपको यूज ज़रूर करेंगे और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे, ये लकीर स्पष्ट तरीके से कह रही है। ठीक है ना। लेकिन अब मैंने ये 3-4 चीज़ें एक ही साथ बताई हैं। क्यों बताई हैं? ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी खामी है, कमी है, जो इन चीज़ों को उभरने नहीं दे रही है। अगर इसका आपने उपाय नहीं किया तो ये आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है हस्तरेखा में विशेषकर, क्योंकि ये भाग्य का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है, शनि का क्षेत्र है। और इस उंगली के तीसरे पौरवे में आप देखेंगे एक काला तिल आ रखा है। ये काला तिल कहीं ना कहीं आपके धन को प्रभावित करता है, आपके पैसे रुपये को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में धन को लेके हमेशा जो है स्थिति खराब रहती है, धन को लेके स्थितियां ठीक नहीं रहती है और कई बार तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाता है। हाथ में पैसे बचते नहीं हैं, कई बार ये कर्जे में डालती है, धन को लेके संघर्ष बहुत ज़्यादा कराती है। काम चलता तो रहता है, लेकिन व्यक्ति जो डेवलपमेंट करना चाहता है, जैसे मकान बनाना है, प्रॉपर्टी का लाभ कमाना है, अपने जो है ग्रस्त जीवन जो है अपने जीवन साथी के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए जो है, और अपने बच्चों के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए कुछ करने वाली जो बात होती है ना, प्रगति जिसको कहते हैं, डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, प्रोग्रेस को जिसको कहते हैं, ये उसको बाधित करता है। और विशेषकर धन को लेके ये व्यक्ति को परेशान करता है। इसकी वजह से कई चीज़ें जीवन में अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी हथेली में बड़ा खराब है। जो भाग्योदय होना चाहिए था आपका, जिस प्रकार की हथेली में लकीर है, ये उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित जीवन में कर रहा है। साथ साथ में आप देखेंगे इसका साथ दे रही है आपकी हथेली में बनी हुई ये जाल, रेखाओं से जो जाल बन रहा है, जाल को भी अच्छा नहीं माना जाता है। जब हथेली में ये जाल बनता है तो कहीं ना कहीं जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति आती है, व्यक्ति उलझन में रहता है, व्यक्ति दुविधा में रहता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि क्या करना चाहिए और किस तरफ वास्तव में जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है आपकी आर्थिक डेवलपमेंट पे। आपकी आर्थिक सेहत अच्छी नहीं रहती है, आर्थिक रूप से ये आपको दरिद्रता की तरफ ले जाता है, आर्थिक रूप से ये आपको बीमार करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये इसमें विकार देने की कोशिश करता है लगातार। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो माइनस की तरफ जाता है। मानी हमारा जो जीवन है ने, उसकी जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करता है। ठीक है ना। और फिर व्यक्ति का जो संभ्रांत जीवन है उस जीवन के महत्व को समाप्त कर लेता है, उसको उतार चढ़ाव में डालता है, अभाव की स्थिति से ग्रसित करता है,
जो उसकी डेवलपमेंट है उसको ख़त्म करता है। तमाम प्रकार की परेशानियां हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं ये जीवन में देता है। सब कुछ होने पर भी अभाव की स्थिति को जन्म देता है। अब इन चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिएगा, सबसे पहले अपने बॉडी के अंदर, जीवन के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको बाहर करना है, और उसकी एक छोटी सी प्रक्रिया है। ये पूजा पाठ इन चीज़ों से बहुत जल्दी नहीं निकलता है, ठीक है ना। ये कुछ प्रैक्टिकल क्रियाएं करने से नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म होती है, ठीक है ना। अब वो कैसे ख़त्म होती है देखिएगा। आप हमेशा स्नान करते हैं ना, एक छोटी सी मैं स्नान की प्रक्रिया दूंगा कुछ दिनों के लिए, वो होता है वनस्पति स्नान। आप रोज वनस्पति स्नान करेंगे, जो एक टाइम दूंगा उस दिन तक, ठीक है ना। बहुत सरल है। दूसरा, उसके बाद एक दिव्य सूर्य क्रिया होती है। ये एक निश्चित समय पे करनी होती है, उसी समय पे और उसी प्रक्रिया के अनुसार इसको किया जाता है। ऑडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। उसके बाद मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। एक प्रकार का ये प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है और ध्यान है। ये 3-4 चीज़ों से मिलकर दिव्य योग ध्यान क्रिया बनी हुई है, इसको दूंगा। ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं जो आप बहुत सरलता से कर सकते हैं। इसको आप 4 से लेके 6 महीनों तक प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, अनुशासनात्मक तरीके से कीजिएगा। इसके टाइम में हेर फेर मत कीजिएगा और इसकी विधि को मत बदलिएगा। यदि आप ऐसे करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जीवन में प्रैक्टिकल रूप में बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। मेरे पास कई लोगों के जो है मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। जब से मैंने सूर्य क्रिया की है, दिव्य योग ध्यान क्रिया किया है, वनस्पति स्नान किया है, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन मैंने अपने जीवन में देखा है। ये प्रैक्टिकल रूप से कई लोगों के फ़ोन आते हैं, कई लोगों के जो है मैसेज आते हैं। और जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसकी कम्युनिटी में भी मैं डालता हूँ इस चीज़ को कई बार, और कई बार मैं अपने जो है व्हाट्सएप के जो है उसमें भी डालता हूँ इन चीज़ों को, तो लोग देखते हैं, ठीक है ना, स्टेटस में। तो आप भी अगर व्हाट्सएप को देखते हैं मेरे, तो इसका स्टेटस देख लीजिएगा। जब जो लोगों का जो है अपना अनुभव होता है वो शेयर करते हैं और बहुत अच्छा अनुभव उन लोगों का होता है, वो डालते हैं, तो मैं भी स्टेटस पे उन चीज़ों को लगा लेता हूँ। तो 3 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं करना जीवन को एक खुशनुमा बनाने के लिए, जीवन के उत्साह बढ़ाने के लिए, इसकी ऊर्जा को संयमित रखने के लिए। और इसका प्रभाव आपके जहाँ स्वास्थ्य पे पड़ेगा, आपके रिश्तों पे पड़ेगा, चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो। जहाँ स्वास्थ्य पे पड़ेगा, रिश्तों पे पड़ेगा, वहीं आपके डेवलपमेंट पे पड़ेगा, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ेगा, और आपके आर्थिक क्षेत्र पे भी बहुत अच्छा असर इन चीज़ों का पड़ेगा। तो इन 3 चीज़ों को आपने बहुत ज़रूरी करना है। इससे क्या होगा, एक तो ये तिल जो धन के बारे में बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है, आपके डेवलपमेंट को सीज कर लेता है, आपकी प्रोग्रेस को थाम लेता है, इसका दुष्परिणाम खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि ये जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो जाल है आपकी हथेली में, इसका जो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन से निकल जाएगी। और फिर जो इस उंगली का प्रभाव है, जो इस रेखा का प्रभाव है और जो इस रेखा का प्रभाव है, ये शानदार रूप में उभर कर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका अंगूठा है ये आपकी शानदार बुद्धिमत्ता को बता रहा है, लेकिन अभी आपने कम से कम 18 महीने या 2 सालों तक 3 चीज़ों से बच के चलना है। एक तो आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है, बड़ा निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी से बचना है। दूसरा, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। और तीसरा, भावनाओं की बसीबूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर आप ये गलती करते हैं तो जीवन काल में संघर्ष की स्थिति आ जाएगी
और धन हानि होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर व्यापार कर रहे हैं आप तो व्यापार बड़ा सोच समझ कर करें। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अगर पाला पड़ गया तो व्यवसाय में नुकसान की संभावना रहेगी। और व्यवसाय अगर खासकर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो बड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी 18 महीने से लेके 2 साल के बीच तक खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में अच्छे धन की जो आप उम्मीद कर रहे हैं वो थोड़ा लेट आ रही है, वो स्थिति लेट बन रही है, या तो 18 महीने के बाद बन रही है जो 2 साल के बाद बन रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रख के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, 18 महीने या 2 वर्ष के बाद बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। आप उसको जल्दी से लेने की कोशिश करें। क्यों जल्दी से लेने की कोशिश करें? आपको वनस्पति स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करना है। इसका प्रभाव आपके जीवन पर जबरदस्त पड़ेगा। तीसरी बात है, जब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, साठिका की प्रॉब्लम, ये बढ़ सकती है। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, खूब करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे इन दोनों उंगलियों के बारे में हमने बखूबी जान लिया है। ये उंगली आपकी हल्की झुकी है तो यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। इसका आपको लाभ भी होगा। दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और अभी मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली देख को तो यही लगता है। और देखिएगा, इन दोनों के बीच में गैप भी दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आपके जीवन पर इसका गहरा और लंबा प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार के हैं। ये सबसे छोटी उंगली देखें तो सीधी खड़ी है और इसके पहले पौरवे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बेहतरीन है। ये किस्मत वालों की हथेलियों में इस प्रकार से इतनी लंबी होती है। ये लोग अपने जीवन काल में चाहे कितने भी संघर्ष में हों, लेकिन एक समय ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा आता है, ये कामयाबी की बुलंदियों पे रहते हैं, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी कामयाबी पाते हैं। 2 कारणों से। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण इनके अंदर बहुत अच्छा रहता है और ये उंगली भी दिखा रही है और ये 2 रेखाएं भी स्पष्ट बता रही हैं कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही ये अपने जीवन काल में बड़ी प्रसिद्धि पाएंगे, बड़े सफल होंगे। हालांकि जो प्रारंभिक दौर ऐसे लोगों का रहता है वो थोड़ा संघर्ष से युक्त रहता है, लेकिन उसी संघर्ष से ये लोग हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। इसमें किंचित भी कोई संशय नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहती है और उसके दम पे ये लोग बड़े सफल होते हैं, सफलता की प्राप्ति करते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, इसके कारण आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। तीसरी बात है कि बुद्ध भी आपका बहुत अच्छा है, वाणी का ग्रह, तो जीवन में वाणी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर आप योजना बनाकर चलें तो ज़्यादा फायदा होगा। ऐसी स्थिति आ रही है, जो भी काम आप प्रारंभ करेंगे उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे बल्कि पूरा अवश्य करेंगे। बुद्ध का पर्वत शानदार स्थिति का है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापार कर रहे होंगे तो इन दोनों के ठीक होने पर आपको व्यापार में विशेष प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। ये स्पष्ट तरीके से इन चीज़ों को दिखा रहा है।
यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही, बीच में टूट रखी है। ठीक, जब ये हृदय रेखा बीच में टूटती है तो ऐसे लोगों जो होते हैं ना, प्रेम विवाह में असफल होते हैं। अरेंज मैरिज में ये लोग सफल होते हैं, लेकिन प्रेम विवाह में असफल होते हैं। तो प्रेम विवाह रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो या कुछ हुआ होगा, प्रेम विवाह में नहीं है। हाँ, अरेंज मैरिज चल जाती है, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। ये इन दोनों के बीच में देख रही है, तो भावुकता और दया की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, सोच पॉजिटिव रहेगी और इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की रहेगी। और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो सकता है वो आप करेंगे भी। ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा क्रिएटिविटी को दिखाई रही है और जीवन में यात्राओं का लाभ बहुत अच्छा होगा, इसको दिखा रही है। जीवन की रेखा देखें इस प्रकार से यहाँ से पीछे की ओर मुड़ रही है और यहाँ पे एक पत्ती का साइन बना रही है, लेकिन चंद्रमा और केतु का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। जब चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन होता है उसमें कई बार उतार चढ़ाव झेलने को मिलते हैं, कई बार अस्थिरता और संघर्ष ऐसे लोगों को देखना पड़ता है। लेकिन जब केतु का प्रभाव पड़ता है तो एक तो अपने जन्म स्थान से दूर बहुत बड़ी तरक्की पाते हैं, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरा, कर्म ऐसे करते हैं ऐसे व्यक्ति अंत में एक सिद्ध पुरुष की तरह इन लोगों को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मानी जीवन का अंतिम लक्ष्य जो होता है मुक्त की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त करना, वो इनके लिए बहुत अच्छा है। बड़े सत्कर्म ऐसे लोग करते हैं अपने जीवन काल में, चाहे संघर्ष रहे, भौतिकवाद को अलग रखो। अध्यात्म के क्षेत्र में ये चाहे पूजा पाठ करें न करें, लेकिन ऐसे लोगों की कर्माज ऐसे होते हैं कि अंत में एक सिद्ध पुरुष की तरफ ब्रह्मरंध्र से, ठीक है ना, ऐसे लोग जो है सीधा परमात्मा को प्राप्त करते हैं। उसकी शरण में ही ये लोग जाते हैं सिद्ध महात्मा की तरफ, क्योंकि केतु क्या है, मोक्ष का कारक है, कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है। और ज्योतिष में ये केतु जो है बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जब इस प्रकार का जो है चिन्ह रहता है तो जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में व्यक्ति की बहुत अच्छी रुचि बढ़ती है और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और यात्राओं का लाभ मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है, खुशनुमा माहौल बना रहता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक रेखा इधर को आ रही है, चंद्रमा से प्रभावित है। अगर ऐसे व्यक्ति फूड बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो इनको बहुत अच्छा लाभ जीवन काल में होता है। लेकिन करियर और धन की रेखा देखें तो ये कट कट कर आगे बढ़ रही है और जो बृहस्पति का पर्वत है नीचे की तरफ झुक रहा है। इसका मतलब है हथेली में पितृदोष है, जिसके कारण चीज़ें अनबैलेंस हैं। जिस प्रकार से चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए थी, पूरा ढांचा बिगड़ रखा होता है। हर आयाम में कठिनाइयाँ, उलझन, विशेष प्रकार आदमी जो है उलझा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो चाहे धन है, करियर है, स्टेबिलिटी नहीं आती है। चाहे परिवार का चरम सुख का भोग है, रिश्तों का, चाहे अपनी पर्सनैलिटी का है, लगता है सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है जीवन में बिखराव की स्थिति, जिसको कहते हैं हम अभाव की स्थिति, कहीं ना कहीं कोई चीज़ खटकती है, तो ऐसी स्थिति ये देता है। तो इन चीज़ों को ठीक रखने के लिए आपको अपने पितरों के निमित्त, जब भी श्राद्ध वगैरह पितृपक्ष होता है, अपने कुल पुरोहित से अपने पितरों के निमित्त जो है श्राद्ध जरूर करवाइएगा, पितृदोष निवारण की पूजा करवाइएगा। निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र का पर्वत अगर हम देखते हैं तो पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो दयालु व्यक्तित्व है आपका, बहुत अच्छा दयावान व्यक्तित्व है आपका। दूसरा, घूमने फिरने के बहुत अच्छे शौकीन हैं।
तीसरा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की चीज़ें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन है या अल्ट्रा लग्जरी जीवन है, ये तो अच्छा है। लेकिन आप देखेंगे बृहस्पति पर्वत कमज़ोर है, दबा हुआ है और नीचे की तरफ देख रहा है, और शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा फूल गया है, ये विकृति देता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो सुख की अनुभूति नहीं हो पाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से परिपूर्णता नहीं होती है, कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति नज़र आती है। और ऐसे में अगर ये बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव देने बैठ जाए तो शुक्र से संबंधित जो रोग होते हैं, चाहे वो मधुमेह हो जिसे शुगर वगैरह कहते हैं, चाहे पेशाब संबंधी किडनी संबंधी प्रॉब्लम हो, चाहे जो है जो अंदरूनी प्रॉब्लम होती हैं वो है, या चाहे मानसिक तनाव है, ये इस चीज़ को देता है। अगर ये चीज़ नहीं दे रहा है तो आपके जीवन में ये अभाव की स्थिति देता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बिखराव की स्थिति में ले जाता है। तो इसके लिए क्या करना है आपने, ये तो ठीक है अपनी जगह, ये थोड़ी बदलेगा, आपको इसको ठीक करना है, गुरु को ठीक करना है। गुरु को ठीक कैसे करेंगे, पितृदोष को ठीक करेंगे तो गुरु अपने आप ठीक हो जाएगा 100%। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं आपके, तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे बृहस्पति कमज़ोर है, परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं रह सकती है 18 महीने या 2 सालों तक, और ये थोड़ा साधारण अवस्था में आ गया है, तो इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जा रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, लाभ होगा। शनि आपका ठीक है लेकिन ये यहाँ पे ठीक नहीं, इसको ठीक जरूर करिएगा। सुबह उठने में थोड़ा सा आलस्य रह सकता है, ठीक है ना, और कभी कभी बेवजह की तनाव रह सकती है, या कोई ना कोई ऐसी वजह रह सकती हैं जो थोड़ा सा तनाव दे। सूर्य धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ होगा, इसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ। चंद्रमा की स्थिति देखें, हल्का अनबैलेंस है, तो कभी कभी हल्के रूप में मन गड़बड़ रह सकता है, हल्की फुल्की मानसिक परेशानियां भी रह सकती हैं, कभी कभी भावुकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकता है, कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा। इसके लिए तो छोटा सा उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।